कक्षा नवम एवं दसम के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। अद्य हम कारक परिचय अस्मिन् चैप्टर पाठयामि कारकम किम, कारकम क्या है, कारक क्या है, क्रियाजनकत्वं कारकत्वं, साक्षात् क्रियान्वितत्वं कारकत्वं, अयमाशयो यत् यस्य पदस्य क्रियाया सा साक्षात् संबंधो भवति तत् कारकम इति उच्यते। तत् भेदा चिन्हानि च निम्नानुसारेण वर्तते। यानी अर्थात कारक का क्या है, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। विभक्तय, इसमें विभक्ति देखना, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, और संबोधन, और क्या है, संबोधन है। ठीक है। फिर अगला है कारकाणी। कारकाणी क्या है, कर्ता कारक है प्रथमा विभक्ति में, इसमें कर्म कारक है, इसमें कर्ण, तृतीय विभक्ति में करण कारक है, चतुर्थी विभक्ति में संप्रदान कारक है, पंचमी में अपादान अलग होने के अर्थ में मतलब अपादान कारक है। इसमें कारक नहीं, इसको संबंध विभक्ति रूपेण बोलते हैं, संबंध है ना। और इसमें अधिकरण कारक हैं। अब इसमें कर्ता ने, यानी जहाँ कर्ता होता है राम गच्छति, राम में ने का अर्थ आता है राम ने है ना, राम कार्यम करोति, राम कार्यम करोति, राम पुस्तकम पठति, राम गच्छति, तो राम में प्रथमा विभक्ति है, कर्ता कारक है, ने अर्थ निकलता है। कर्म, राम विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय को, राम में प्रथमा विभक्ति और विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति, राम विद्यालयम गच्छति। ठीक है। फिर करण कारक, राम वाहनेन विद्यालयम गच्छति, राम वाहनेन, वाहन के द्वारा, वाहन से, तो राम में प्रथमा विभक्ति, वाहनेन में तृतीय विभक्ति, राम वाहनेन विद्यालयम गच्छति, विद्यालय में द्वितीय विभक्ति है ना, गच्छति। फिर संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान ने के लिए, अब राम विद्यालय जाता है, किसके लिए जाता है, तो पढ़ने के लिए, पढ़ना है ना। या फिर जो भी हम किसी उस संज्ञा सामान्य शब्द में भी के लिए लगाते हैं ना, तो के लिए का अर्थ आता है उसके लिए संप्रदान कारक हैं। इन्हें दीन दानाय, गरीब के लिए, दान के लिए, गरीब दान के लिए है ना। शिक्षणाय, शिक्षक के लिए, शिक्षक शिक्षण के लिए। फिर अगला हम उसमें और भी बता सकते हैं, इसमें देखते हैं संप्रदान, संप्रदान कारक, यानी श्री गणेशाय, श्री गणेश के लिए, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश के लिए नमस्कार है ना। अपादान कारक, अपादान कारक क्या होता है, अलग होने के अर्थ में, जब कोई चीज किसी कहीं से दूर से अलग, कहीं से अलग होती है, जैसे बालक जब घर में रहता है, घर पर से वो जब विद्यालय जाता है तो गृहात् विद्यालयम गच्छति, बालकः गृहात् विद्यालयम गच्छति, बालक घर से विद्यालय जाता है। मतलब जब संबंध विच्छेद होते हैं, जब संबंध विच्छेद होते हैं वहां पर पंचमी विभक्ति हैं, जैसे पंचमी विभक्ति होती हैं। अब वृक्ष से कोई वस्तु, वृक्ष से कोई पत्ता गिरता है, फल गिरता है, तो बोलते हैं वृक्षात् पत्रम पतति, एक पत्ता गिरता है, बहुत सारे पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात् पत्राणि पतंती। ठीक है। फिर फल गिरता है तो वृक्षात् फलम पतति, वृक्ष से फल गिरता है, तो से अलग होने के अर्थ में इसमें अपादान कारक है। ठीक है। फिर संबंध जो होता है उसमें का, की, के, का, के, की, रा, री, रे, ऐसा आता है। मेरा, मेरी, मेरे, उसका, उसकी, उसके, इस प्रकार से कारक जो है ये जो है विभक्ति रूपेण होता है, लेकिन इसमें संबंध बोलते हैं। संबंध यानी कहते हैं ना, जैसे उसका पुत्र, उसकी पुत्री, उसके माता, उसकी माता, उसके माताजी, उसके पिताजी, ऐसे। तो संबंध कारक, संबंध कारक में रामस्य पुत्र लवः, राम का पुत्र लव, सीताया पति राम, सीता के पति राम है ना। रामस्य पत्नी सीता, राम की पत्नी सीता। मोहनस्य माता सुनीता, मोहन की माता सुनीता। इस प्रकार से हम बता सकते हैं है ना। कृष्णस्य माता यशोदा, कृष्ण की माता यशोदा। तो ये का, की, के ऐसा आता है, उसमें संबंध कारक होता है। ठीक है, संबंध होता है, सॉरी कारक नहीं, उसको कारक से हटा अलग रहता है तो विभक्ति रूपेण बोलते हैं, लेकिन संबंध। फिर अधिकरण तो कारक होता है, सप्तम विभक्ति अधिकरण कारक, जैसे में, पे, पर, ऐसा अर्थ आता है। तो रामे विविधे गुणा संति, राम में अनेक गुण हैं, विविधे, विविधे ने अनेक। विद्यालये छात्राः सन्ति, विद्यालय में छात्र हैं। विद्यालय बहु छात्राः सन्ति, विद्यालय में बहुत सारे छात्र हैं। मम गृहे विविधानि चित्राणि सन्ति, मेरे घर में अनेक प्रकार के चित्र हैं। तो गृहे यानी घर में, विद्यालय, विद्यालय में।
ठीक है। तो इसमें अधिकरण कारक होता है और में पे पर का अर्थ निकलता है। इसको इस प्रकार से याद आप कर सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान अलग होने के अर्थ से, संबंध काकी के रारी रे और अधिकरण में पे पर आदि। ठीक है, इस प्रकार से आप इन कारकों को याद कर सकते हैं। ये तो एक टेबल के माध्यम से था। अब हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। विशेष संबोधन प्रथमा विभक्ति भवति, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति करोति इति कर्ता, यानी प्रथमा विभक्ति में क्या है, जो कर्ता है वही, जो कार्य करता है वही कर्ता है। कर्ता कारके प्रथमा विभक्ति भवति, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे बालको पठति, है ना, रमा नृत्यति, जो मैंने पहले बताया था वही अब यहाँ पर लिखे हुए भी हैं। बालक पढ़ता है, रमा नाचती हैं। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, कर्ता एवं अत्यधिक अभिलेषित तत्कारकम इति कथ्यते, जो इस पर कर्ता अधिक अभिलेषित होता है उसमें कर्म कारक होता है। जैसे राम पुस्तकम पठति, राम पुस्तक को पढ़ता है। राधा मंदिरम गच्छति, राधा मंदिर को जाती हैं। महेश जलम पिबति, महेश जल को पीता है। विशेष सह विशेष विभक्ति नाम प्रयोग उपभक्ति इति ना होती हैं। तो अभितः उभयतः परितः निकषा प्रति धीक विना एतेषां शब्दानां प्रयोग द्वितीय स्यात्, इनमें द्वितीय विभक्ति होती हैं। ठीक है। अब अगला है यथा, नृपता अभिता परिचारका संति, यानी राजा के चारों ओर सेवक हैं। उपवनम परिता जना भ्रमंती, उपवन के चारों ओर लोग घूमते हैं। नगर समय निक्षा वन व वन अस्ति, नगर के पास में ही वन है। बालक विद्यालय प्रति गच्छति, बालक विद्यालय की ओर जाता है। धिक ज्ञानहीनम, धिक्कार है ज्ञानहीन को। जल बिना मीनम न जीवति, जल के बिना मछली नहीं जीती है। विशेष विना योगे तृतीया पंचमी विभक्ति अपि भवति, विना के योग में तृतीया और पंचमी विभक्ति भी होती हैं। ठीक है। अब करण कारक तृतीय विभक्ति का विशेष, अभी तक द्वितीय विभक्ति बताते हैं हम। करण कारक तृतीय विभक्ति, येन साधनेन कर्ता कार्य संपादयति, जिस साधन से कर्ता कार्य का संपादन करता है, तत् साधनम करण कारकम इति कथ्यते, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे कर्ता शिक्षक और लिखता है किससे, चौक से, तो शिक्षक सुधाखंडेन लिखती, शिक्षक सुधाखंड से लिखता है। बालक वाहनेन गच्छति, बालक वाहन से जाता है। इन्हें जिससे कर्ता कार्य को संपादित करता है उसमें तृतीय विभक्ति कर्म कारक होता है, कर्म कारक उसमें करण कारक होता है। विशेष विना अलम सह हीन इत्यादि नाम शब्दानाम योग्य अपि तृतीय विभक्ति भवति, इसमें तृतीय विभक्ति होती है। यथा जलेन विना जीवलम नास्ति, जल के बिना जीवन नहीं है। अलम विवादेन अलम कोलाहलेन, है ना, कोलाहल मत, विवाद मत करो, कोलाहल मत करो। अध्यापकेन सह छात्रा गच्छन्ति, अध्यापक के साथ छात्र जाते हैं। ज्ञानेन हीना नर न शोभते, ज्ञान से हीन मनुष्य शोभा नहीं देता। इस प्रकार से ये तृतीय विभक्ति और करण कारक होता है। अब चतुर्थ है संप्रदान कारक चतुर्थ विभक्ति, यश कृते किमपि कार्यम संपन्न क्रियते तस्मै चतुर्थ विभक्ति संप्रदान कारक व भवति, इन्हें जिसके लिए कुछ कार्य किया जाता है, संपन्न किया जाता है, जिसके लिए कुछ कार्य संपादन किया, जिसके लिए कुछ कार्य का संपादन किया जाता है, उसमें चतुर्थ विभक्ति संप्रदान कारक होता है। उदाहरण के अनुसार देखते हैं। माता बालकाय दुग्धम ददाति, माता दूध देती हैं किसके लिए, बालक के लिए, माता दूध बालक के लिए दूध देती हैं। धनिक नृप दरिद्राय धनम ददाति, धनिक या राजा गरीब के लिए दान देते हैं। इसमें नमः स्वस्ति स्वः स्वधा अलम रुद रुच दा क्रुद स्प्रह असूय इत्यादि नाम योग्य चतुर्थी विभक्ति भवति। इन शब्दों के साथ भी अगर वाक्य बनता है जिसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ईश्वराय नमः, ईश्वर के लिए नमस्कार। बालकाय स्वस्ति, बालक के लिए ठीक। अग्ने स्वः, अग्नि के लिए स्वः। पित्रे स्वधा, पितृ के लिए स्वः। कृष्णाय मोदकम रोचते, कृष्ण के लिए लड्डू पसंद है। स निर्धनाय भिक्षुकाय दानं ददाति, वह निर्धन के लिए, वो भिखारी के लिए दान देता है। परशुराम लक्ष्मणाय क्रुध्यति, परशुराम लक्ष्मण के लिए क्रोधित होते हैं। रमेश सुरेशाय असूयति, रमेश सुरेश के लिए असूयति। अब अपादान कारक होता है इसमें। अपादान कारकम पंचमी विभक्ति भवति, यस्माद्
स्थानाद् वस्तुना पृथक्करणं लक्ष्यते तत्र अपादान कारक पंचमी भवति। जिस स्थान से वस्तु पृथक होती हैं, अलग होती हैं, उसमें अपादान पंचमी भक्ति कारक होता है, पंचमी भक्ति होती है। जैसे सैनिक अस्वात् पतति, सैनिक अश्व था लेकिन वो गिर गया, वहां से अलग हट गया, सैनिक अस्वात् पतति, सैनिक घोड़े से गिरता है। वृक्षात् पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। गंगा हिमालयात् प्रभवति, गंगा हिमालय से निकलती हैं। इस प्रकार से यह पंचमी भक्ति होती है। जैसे बालकः विद्यालयात् गृहं गच्छति, बालक विद्यालय से घर जाता है। बालकः गृहात् विद्यालयं गच्छति, बालक घर से विद्यालय की ओर जाता है। ये पंचमी भक्ति थी। अब आगे है संबंध षष्ठी भक्ति। यत्र संज्ञा अथवा सर्वनाम रूपेण कस्यपि वस्तु संबंध परीक्ष्यते तत्र षष्ठी भक्ति भवति, है ना। जहाँ संज्ञा या सर्वनाम के में कोई संबंध में वस्तु का संबंध पता चलता है, वहाँ पर षष्ठी भक्ति होती है। जैसे श्री गणेश शिवस्य पुत्र, श्री गणेश शिव का पुत्र है। गणेश शिवस्य पुत्र, रामस्य पुत्र लव, राम का पुत्र लव, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ये षष्ठी भक्ति है। अब अधिकरण कारकम सप्तमी भक्ति। येन क्रियाया आधारस्य ज्ञानम भवति भवेत अधिकरणम कारकम उच्यते। जिससे क्रिया के साथ का आधार का ज्ञान होता है, उसमें अधिकरण कारक उसे कहते हैं। जैसे पुस्तकम उत्पीठिकायाम अस्ति, पुस्तक बेंच पर है, टेबल पर है। धनम कोशे अस्ति, धन कोश में है, धन कोश ने खजाने में है, जेब में है, जेब को भी कोश बोलते हैं, ठीक है। नाव तड़ागे अस्ति, नाव तालाब में है, तालाब में तैरती है। नाव तड़ागे तरंती, नाव नाव तालाब में तैरती हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये जो कारक परिचय था ये हमने आपको समझाया। आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। निश्चित ही आप अपनी पुस्तक में देखेंगे और इनको समझेंगे, करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत, इति श्री।